हेलो स्टूडेंट्स। मिशन जेई मेन में 24 फरवरी 2021 का एक सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और ये पार्ट 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एरिया ऑफ द रीजन हमको फाइंड आउट करना है। और रीजन क्या है, क्या क्या है? 5x² ठीक है। यानी कि इसको अगर आप ऐसे सोचें कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x², एक रीजन तो ये होगा। ठीक है। और दूसरा रीजन ये हो जाएगा कि y इज लेस देन इक्वल टू 2x² + 9। ठीक है। दोनों क्या है, पैराबोलाज है ना। और सबसे पहले वही हमको काम करना चाहिए कि क्या ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेना चाहिए। सबसे बेस्ट बेस्ट यही रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले अगर 2x² + 9 अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, 2x² + 9। ठीक है, सिमेट्रिक रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये 0,9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब 0,9 कैसे आया? जब आपने x = 0 पुट किया तो 9 आ गया। फिर 5x² कैसे बना होगा वो भी आप देखिए। 5x² कुछ स्टेप से रहा होगा, इस टाइप से। अब आप बोलोगे ये आपको कैसे पता कि ये कट कर रहा है? तो 5x² है तो, और वो 2x² है, तो 5x² जल्दी तेजी से बढ़ेगा कुछ टाइम बाद। पहले तो ऑब्वियसली ये नीचे रहेगा, बट कुछ टाइम बाद ये ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा विद कंपेयर टू 2x² + 9। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकाल लेना है। एरिया हमको पता है कि सेम होगा, सिमेट्रिक कर्व है दोनों के दोनों, वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है। तो आप एक साइड का एरिया कैलकुलेट कर लो, उसको डबल कर देना। ठीक है। अच्छा, ये भी कैसे पता कि वाई जो है ग्रेटर देन 5x² है और लेस देन इतना है, तो जो बाउंडेड है वो ये आएगा। तो देखो, ये जो 5x² है, वाई उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर ही होगा, इसके इधर तो होगा नहीं। इधर इधर तो एक्स बड़ा हो जाएगा या x² बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और 2x² + 9 से छोटा होना चाहिए भाई, तो उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये भी है। या फिर आप जो है पैराबोलाज में आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट जो है लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, या फिर पॉइंट का जो पोजीशन ऑफ पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट नहीं, पोजीशन ऑफ पॉइंट, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं का यूज करके भी। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को बराबर कर दिया। 5x² इक्वल टू 2x² + 9। तो हमने इसमें 3x² इक्वल टू 9 कर देंगे, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा ±√3। ठीक है। अब हम ओनली पॉजिटिव की बात कर रहे थे, क्योंकि नेगेटिव वाला तो ऑब्वियसली सेम एरिया होगा तो डबल हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम हो जाएगा। तो एरिया इक्वल टू जो रिक्वायर्ड एरिया होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 2। ठीक है। कितना? √3। भाई ये जो x है इसका वो √3 है, x √3 के लिए मिलेंगे। y जो भी होगा हो जाएगा, y भी पता कर लो, यहाँ पर पुट कर दो इसमें। √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, y 15 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। बट हम x के अबाउट कर रहे हैं इंटीग्रेट, वेरिएबल हमने x लिया है। तो 0 से √3 2 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि इधर वाला जो एरिया भी आएगा, है ना, तो नेगेटिव x वाला जो है ये वाला। अब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व की हम बात करते हैं। तो ऊपर जो है 2x² + 9 है, और लोअर कर्व जो है 5x² है। इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कर दो, इक्वल टू 2। 9 को इंटीग्रेट किया तो 9x हो जाएगा, और -3x² बचेगा यहाँ पर, है ना। तो उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो -x³ ये होगा। √3 रख दिया तो 9 √3 हो गया, माइनस √3 रखा यहाँ पर तो 3 √3 हो गया। 0 रखेंगे तो हर जगह 0 हो जाएगा, तो उसको तो रखो या मत रखो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
6√3 बचेगा, 6 × 2 12 √3 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ जाएगा। क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? बिल्कुल बी ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यार, इसमें क्या करना है? नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। अच्छा, जिसको ये नहीं भी आता होगा ना, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक नहीं भी आता होगा, वो भी इसको कर सकता है। कैसे? इसको एज आप जो है इंटरसेक्शन और यूनियन साइन, यानी कि यूजिंग सेट थ्योरी, आप इसको सोल्व कर सकते हो। वो भी देखो, मैं उसी से सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, मेथड नंबर 1 कि नेगेशन ऑफ पी का मतलब ये हो जाएगा कि पी को छोड़ करके बाकी सब। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पी, ये तो पी लिख दिया और ये क्यू लिख दिया, मतलब ये पी है, एक सेट क्यू है। तो नेगेशन ऑफ पी का मतलब हो जाएगा कि पी को छोड़ करके सब कुछ, यानी कि पी नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा। यानी कि ये बाकी सब कुछ, पी नहीं बाकी सब कुछ है। ठीक है, ये सब कुछ आएगा, पी नहीं आया। फिर पी यूनियन क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज नेगेशन ऑफ पी एंड दिस इज पी यूनियन। नेगेशन हम इसमें सेट थ्योरी में पी डे से लिखते हैं। ठीक है, पी डे से उसको लिखते हैं, यहाँ पर नेगेशन लिख देते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग इसमें पी डे से लिख दिया। ठीक है, इनका फिर इंटरसेक्शन हमको लेना है। ये मैंने पी बनाया, ये क्यू बना दिया। ठीक है, तो पी यूनियन क्यू क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब इनका अगर इंटरसेक्शन हमने लिया, इनका कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? कॉमन पार्ट जो है क्यू वाला दिख रहा है ना? तो इनका इनका क्या करेंगे? हम इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कॉमन लेंगे, और कॉमन पार्ट हमने क्यू वाला दिख रहा है। यानी कि अगर सेट थ्योरी में अगर बात करें तो मतलब अम, क्या हो जाता है कि पी का एक पार्ट नहीं है उसमें ना, पी नहीं है, क्यू तो पूरा ही है, क्यू पूरा है। तो पी डैश का इंटरसेक्शन ले लिया, किसके साथ में? क्यू के साथ में। ये हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आना चाहिए। एक बार इससे करके देख लेते हैं मेडिकल रीजनिंग, रीजनिंग से ना। ठीक है, तो माइनस ऑफ नेगेशन ऑफ पी, इसमें प्रॉपर्टी लगा दी हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर आ जाएगा और नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्स, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, उसको मैथमेटिकल रीजनिंग में तो उसको क्या बोलते हैं? एंड बोल देते हैं। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। देखो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन का यूनियन करना है, नेगेशन ऑफ पी और इसका क्यू से। ठीक है, तो इसका यूनियन अगर करेंगे, यूनियन मतलब सॉरी और लेना है, और तो कितना आ जाएगा? किसके इक्विवेलेंट होगा ये? नेगेशन ऑफ पी और नहीं, एंड नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम है, तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे इसको। तो आप सेट थ्योरी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ए और बी, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, रियल मैट्रिक्स 3 × 3 उसका ऑर्डर है, एंड ए सिमेट्रिक एंड बी इज इसको सिमेट्रिक। ठीक है, ए सिमेट्रिक है, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होगा, और बी इसकी सिमेट्रिक है, यानी बी का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस बी के बराबर होगा। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स। तो मान लेते हैं कि ये जो सेट है, सेट नहीं सॉरी मैट्रिसेज है, तो पी मान लिया। ए स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर।
को पी मान लिया, और पी एक्स, अब जो इक्वेशन बनेंगे पी एक्स इक्वल टू ओ। ओ क्या है यहाँ पर, जैसे एक्स तो क्या है, एक्स तो 3 क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स, अननोन वेरिएबल एक्स वाई जेड जो होता है, ठीक है। ओ इज अ 3 क्रॉस 1 नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो कुल मिला करके ऐसा कि कोई मैट्रिक्स है जो गिवन है ना, ये वेरिएबल है और ये नल मैट्रिक्स है, तो ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, ठीक है ना, होमोजीनियस, जो भी स्पेलिंग होगा, मेरे को शायद होमोजीनियस में का स्पेलिंग इतना याद नहीं होगा, ठीक है, जो भी होगा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस हो जाएगा। यानी कि होमोजीनियस में क्या होता है कि आपको सॉल्यूशन जो मिलते हैं, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं वो मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोल दो, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दो, मतलब कुल मिलाकर जो वेरिएबल अगर एक्स वाई जेड हमने मान लिया अननोन वेरिएबल, वो तीनों जीरो हो जाते हैं, या तो ये मिलता है मेरे से सॉल्यूशन, ठीक है। आप क्रैमर रूल से जाओगे या फिर मैट्रिक्स से जाओगे, ये आंसर आएगा, या तो ये मिलेगा, या फिर यहाँ पर एक और चांस है मिलने का, वो है तो बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन वाला केस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन तब आता है जब कोई भी एक डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई या डेल्टा जेड वो नॉन जीरो हो जाए, कोई भी एक, या तो तीनों भी हो सकते हैं, बट कोई भी एक से काम चल जाता है। इसके लिए नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं, तो ये वाला केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि डेल्टा एक्स कभी नॉन जीरो नहीं आएगा, हमेशा इस जीरो की वजह से वो जीरो हो जाएगा। तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब पी का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो अगर हो गया, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, क्रेमर रूल में है ना, डेल्टा भी बोलते हैं, जो कोफिशिएंट से बनता है ना, अगर वो जीरो हो गया तो इनफाइनाइट मिलेगा, और अगर वो नॉन जीरो हुआ तो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो पी के ऊपर पूरा खेल पी के ऊपर है। अब पी का हमको पता कैसे चलेगा डिटरमिनेंट, वो यहाँ से लेगा कि पी जो है क्या सिमेट्रिक है कि इसको सिमेट्रिक है। अब हमको पता है कि पी का जो ऑर्डर होगा, हमको पता है कि पी का जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा, या फिर 3 क्रॉस 3 होगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा पी का, 3 क्रॉस 3, यानी कि ओड ऑर्डर है ना, ओड ऑर्डर जिसको बोलते हैं। और ओड ऑर्डर का जो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो क्या पी इसको सिमेट्रिक है या नहीं है, बस यहीं पर जो पूरा खेल टिका हुआ है। और पी हमको पता है कि इतना लिखा होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी मैं अपने छुट्टियों में घर आया हुआ हूँ, मतलब अपने विलेज एरिया में, मतलब अपने विलेज में, अपने घर में। तो यहाँ पर आपको जो है बर्ड्स की, एनिमल्स की आवाज़ें आती रहेंगी वीडियो में, ठीक है। विलेज में बहुत सारे जो है बर्ड्स में, आप हमारे जो नेशनल बर्ड है मोर है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा है, मोर बहुत ज़्यादा है, बाकी और भी चिड़िया वगैरह बहुत ज़्यादा है। एनिमल्स तो गांव में जो लोग पालते हैं, गाय भैंस वगैरह सब है, तो उन सब की आपको आवाज़ें आ सकती है, ठीक है। तो ये कोई एक्स्ट्रा आवाज़ें डाली नहीं गई है, ये रियल आवाज़ें हैं विलेज में होने की वजह से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है मेरे को तो सब चीज़ें, ठीक है। मतलब पक्षियों की आवाज़ें काफ़ी सही लगती है। पी इक्वल टू, चलो टॉपिक पे आते हैं, पी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। इसके अगर ट्रांसपोज लेंगे ना, हमको पता करना है कि सिमेट्रिक है कि इसको सिमेट्रिक है, या क्या है, या फिर कुछ भी नहीं है, है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो ट्रांसपोज है ये आ जाएगा आपका इन नंबर्स पर, मतलब इन जो भी लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन जो लिखे हुए हैं उन पर आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि ये चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बी का ट्रांसपोज आगे आ जाएगा, बी आगे आ जाएगा, मतलब जब मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में जब होते हैं सेट्स, सेट्स क्यों बोल रहा हूँ, मैट्रिसेस जब
मैट्रिक्स जब प्रोडक्ट में होते हैं तो उनमें मतलब चेंज हो जाता है कि पीछे से स्टार्ट कर देते हैं हम लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी ए का ट्रांसपोज फिर इसका स्क्वायर, बी का ट्रांसपोज फिर उसका स्क्वायर। बी का ट्रांसपोज तो जो था बी था, सॉरी माइनस बी था, इसको सिमेट्रिक था तो माइनस बी, बट स्क्वायर करने पर वो बी स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया है यहाँ पर, माइनस ले लिया कॉमन, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, जो कि किसके इक्वल है, माइनस पी के, है ना, माइनस पी के इक्वल है और माइनस पी के इक्वल है, तो पी क्या हो जाएगा, पी इज इसको सिमेट्रिक। पी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हो गया तो उसका डिटरमिनेंट जो होगा ओड ऑर्डर होने की वजह से जीरो हो जाएगा, कंफर्म। इवन अगर ऑर्डर होता तो हम कह नहीं सकते वहां पर कि इवन ऑर्डर का होता है, टू ऑर्डर मतलब उसका ऑर्डर टू होता है या फोर होता है, तो हम नहीं कह सकते थे कि इसकी सिमेट्रिक होने के बावजूद हम नहीं कह सकते इवन ऑर्डर में कि इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ओड ऑर्डर है, कंफर्म उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो आएगा। तो जो हम यहाँ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहे थे कि उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो डिटरमिनेंट जीरो होने की वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन मैच हो रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सोल्व कर दिया। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ अच्छा समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी आई होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, ठीक है। और जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे भी आप आकर के सब कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क योर डाउट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही।